अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा अड़चन क्या है? तो सबसे बड़े 3 अड़चन हैं, प्रमुख जिन चीज़ों से हम लोग निकल नहीं पाते हैं। वे 3 अड़चनें क्या हैं? तो पहला है निंदा, दूसरा है ईर्ष्या और तीसरा है संशय। संशय मतलब डाउट, शक। ये 3 चीज़ों के कारण हम अध्यात्म के मार्ग पे पूरी तरीके से प्रशस्त नहीं हो पाते हैं। ये तीनों चीज़ें हम सब के अंदर हैं। जो भी आदमी अगर अध्यात्म के मार्ग पर लग रहा है और वो इन तीनों चीज़ों में बारीकी से अपने आप को नहीं देख पाता है कि वो कहाँ कहाँ फंस रहा है, तो वो अध्यात्म के मार्ग पे चलता तो है, वो नियम भी कर रहा है, जितना डिसिप्लिन रखना है उसको वो भी पालन कर रहा है, तभी भी वो अध्यात्म के मार्ग से दूर हो जाता है। तो आज इन्हीं 3 टॉपिकों के इर्द गिर्द कुछ सुंदरकांड की पंक्तियों से और कुछ कहानियों से समझेंगे कि क्या है ये 3 टॉपिक, क्या हैं और ये कैसे हमारे अंदर है। तो सबसे पहला टॉपिक है निंदा। अब निंदा क्या है? निंदा को ऐसे समझते हैं कि माया के कारण हम सब आदमी अलग दिख रहे हैं। कोई है, कोई है, वो प्रतीत हो रहा है, पर हैं तो हम सब ईश्वर के अंश, वो परम सत्ता के अंश हैं। और उस परम सत्ता के अंश ने अपने आप को ही हमें दे रखा है, लेकिन हम उस अपनत्व को न पहचान के जो माया का विवरण है, माया का जो जाल है, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। कोई किसी चीज़ में फंसा हुआ है, कोई किसी चीज़ में फंसा हुआ है, लेकिन हम हैं तो एक ही। इससे क्या होता है कि अगर हम कुछ अपने अंदर अच्छे विचार को लाते हैं, अपने को अच्छा बनाते हैं, तो हमने जो विचारों से अपने को अच्छा किया है, किसी और ने तो नहीं किया है, वो कहीं बुरा ही है, तो हमें बुरा प्रतीत दिखने लगता है। तो जब विभीषण आते रहते हैं सुंदरकांड में, जब उनको रावण ने निकाल जब देता है पैर मार के, जब रावण विभीषण जी को निकाल देता है, तो सुग्रीव देखते हैं। तो सुग्रीव देख के 2 पंक्तियां उन्होंने बोली हैं सुंदरकांड में। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहीं कपि सुनहु न नाहा, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, रखे ही बांधि मोहि असभावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। आज सिर्फ ये 2 पंक्तियां हैं। अब देखिए, सुग्रीव जी रामचंद्र जी के साथ है, उनका संसर्ग प्राप्त है उसे, लेकिन उसके मन में भी सशंका है। और वो कह क्या रहा है कि प्रभु श्री राम से, कह प्रभु सखा बूझिए काहा। प्रभु श्री राम जी से कहा, मित्र तुम क्या समझते हो? रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से पूछा, कहीं कपि सुनहु न नाहा। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला है, न जाने किस कारण से आया है। उनके मन में जो संशय था उन्होंने प्रस्तुत किया। तो संशय, आप ईश्वर के साथ रहते हुए भी आप संशय कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने हम जैसे सशंकित रहने वाले पुरुषों के लिए ये चीज का रचना किया था
और बहुत जगह पे ये एकदम सटीक बैठता है। और सुग्रीव ये भी सोच रहे हैं कि राक्षस है, राक्षस का स्वभाव क्या होता है, वो तो खराब होते हैं। इसका मतलब उन्होंने मन में निंदा सोची, सशंकित हुए और मन में उन्होंने निंदा सोची असुरों के बारे में। तो रामचंद्र जी का आंसर क्या रहता है? भेद हमार लेन सठावा, राखई बांधी मोही असबाव। उन्होंने कहा कि हो सकता है हमारा भेद लेने आया हो, इसको बांध करके रखा जाए। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए जो भी आदमी है उसको गले से लगा लेते हैं। अब यहाँ ये तीनों चीज है, निंदा भी है, ईर्ष्या भी है और संशय भी है। अब तीनों चीज को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि सुग्रीव की जो अवस्था थी, सुग्रीव ईश्वर के साथ रहने के बावजूद भी सशंकित थे। क्यों? क्योंकि उनका संसर्ग ऐसा हुआ था, उनका सत्संग उन लोगों के साथ हुआ था। और आप सत्संग में हमेशा अगर रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा इन सब चीज़ों से बचने का तरीका। निंदा क्या है, ईर्ष्या क्या है और सशंकित होना क्या है। जब आप सत्संग में रहिएगा तब आपको ये महसूस होगा। तो सुग्रीव को ये लग रहा था कि राक्षस कुल के हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्या काम से आ रहे हैं, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में बहुत चीज था, जो उनका अवस्था था वो ही सोच रहे थे। तो हम लोग के साथ भी होता है। हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ समाज से हम आते हैं, उस समाज में, उस परिवार में, उस रहन सहन में और पिछले संस्कारों का जो भी कुछ संस्कार हमारे साथ आया है वो तो रहेगा ना। उसमें ये तीनों चीज होगा, निंदा होगा, चुगली होगा, ईर्ष्या होगा और संशय होगा, शक होगा। इस बिना से हम अध्यात्म के राह पे चलते हुए भी हम जो महसूस करना चाहते हैं उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज तो तय है ना कि हम अध्यात्म के राह पे चल रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हम अपना एक नियम बना के चलते जा रहे हैं, हम ईश्वर को हर चीज में याद करते हैं और अपना कर्म हम ईमानदारी से करते हैं। हम अपने मन में कोई पाप कर्म सोचते नहीं हैं। अगर अध्यात्म के मार्ग पे आप प्रेरित हैं तो हम किसी के साथ पाप नहीं करते हैं। तो यही नियम आपको इन तीनों चीज से भी छुड़वाएगा, क्योंकि आप मान रहे हैं वो ईश्वर को, आप मान रहे हैं उस गुरु को जिसने आपको ये राह दिखाया है, और उस राह पे आप अडिग होके चल रहे हैं, तो आपका सारा चीज छूटेगा। लेकिन अगर आप जल्द अपने अंदर अध्यात्म के साथ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ और तभी भी मेरा सब चीज़ दूर नहीं हो रहा है, तो अपने को रीचेक करने का समय है इन तीनों के साथ, कि अपने को रीचेक कैसे किया जाए। तो रीचेक करने में देखना है कि हम कहाँ कहाँ निंदा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम ईर्ष्या हमारा शामिल है, कहाँ कहाँ हम क्या क्या चीज कर रहे हैं। इन तीनों चीज को हमको देखना है, और इन तीनों चीज को देख के ही हम ये समझ पाएंगे कि क्या है, कैसे है, विवरण क्या है। तो परमहंस योगानंद की जो बुक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उन्होंने कुछ संदर्भों में
लिखा है, तो उसके बारे में परिचय करना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है कैसे है। तो उसमें उन्होंने लिखा है एक जगह, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, उन अपने गुरु के बारे में, गुरु ने उनके एक चीज़ लिखा है कि उनके एक मित्र जो थे श्यामाचरण लहरी, जिनको लहरी महाशय भी बोलते हैं, उनके पास वो लोग जाते थे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए, आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, युक्तेश्वर गिरी। और उनके एक दोस्त थे राम, कुछ राम करके नाम था, नाम मुझे पूर्णतः याद नहीं है। तो वो ये दोनों जाते थे और ये लोग प्रैक्टिस करते रहते थे स्पिरिचुअल, और ये लोग आगे बढ़ते रहते थे। जब सब आदमी नहीं, डिसिपल कोई भी नहीं रहे शिष्य, तब ये लोग जाते थे रात के अंधेरे में और आध्यात्मिक बातें सब सीखते थे। और इनको, युक्तेश्वर गिरी को, उनके साथ रहना सही लगता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन परीक्षा होने लगती है। आध्यात्मिक मार्ग में तो परीक्षा तो रहेगी ही रहेगी। इनके मित्र के साथ एक दिन बहुत कठिन परीक्षा हुई। क्या हुआ, उनको एक बीमारी हो गई जो उससे मैं कोलरा नाम से प्रसिद्ध था, कोई कोलरा हुई और इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो बेड रिडन हो गए। अब ये दौड़ के युक्तेश्वर गिरी लहरी महाशय के पास दौड़ के गए कि ऐसे ऐसे राम तबीयत गड़बड़ हो गई। तो लहरी महाशय ने कहा कि वो ठीक हो जाएगा। अब ये लौट के आ जाते हैं, दौड़ते दौड़ते लौट के आते हैं। यहाँ पे 2 डॉक्टर आए रहते हैं, उन्होंने उन्हें देखा कि, उसके बाद बताया कि ये केस वोट्स हो गया है, ये बचने वाला नहीं है, 1-2 घंटे के अंदर ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक अब ये होता है, फिर ये दौड़ के जाते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने बोला है ना कि वो ठीक हो जाएंगे, तुम जाओ। फिर आते हैं और सही में वो राम अपने मन से ये बात बोलता है कि लहरी जी महाशय को कह दीजिएगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। और वो मर जाता है। अब मर जाता है तो ये 1 घंटा तक रोते रहते हैं युक्तेश्वर गिरी। और उन्होंने साथ में उनके साथ आध्यात्मिक ये सब सीखा था। अब ये रोने लगे। अब ये क्या करते हैं, 1 घंटे के बाद ये फिर जाते हैं लहरी महाशय के पास। तो लहरी महाशय इनसे एक बात बोलते थे कि तुमको जो है मेरे पे विश्वास नहीं है। मैंने जब कह दिया कि वो ठीक हो जाएगा तो तुमको बताना चाहिए था ना कि मैं कोई दवा देता तब वो ठीक होता। ऐसा कुछ करने का तुमको पहले बोलना चाहिए था, लेकिन तुम कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक कैस्टर ऑयल पड़ा हुआ था बगल में, उसमें से बोला कि वो ले लो, वो लैंप में से वो कैस्टर ऑयल ले लो और जाके 7 बूंद उसके मुंह में डालना। तो वो बोले कि भाई अब तो 5-6 घंटा हो गया मृत्यु हुए, अब डालने से क्या, अब तो वो मृत है, तुम डालो तो। अब ये वो लेके आए और 7 बूंद उन्होंने डाला। 7वां बूंद डालते ही वो जीवित हो गए। तो वो बताया कि राम जी थे वो जगह, तो वो ये बात बोले कि ऐसा लगा कि श्यामाचरण लहरी का लाइट आया था, उसने मुझे बोला कि अपने नींद से जागो, अवेक हो, जागो, और उन्होंने मुझे जगाया। अब यहाँ 2 चीज़ है। युक्तेश्वर गिरी अपने विश्वास के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें अपने गुरु के बातों पे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने शंका की। तो ये शंका जो है विश्वास में बाधा क्रिएट करती है। एक और इसमें कहानी है। इसमें एक और कहानी क्या है कि तलंग स्वामी का, वो भी आध्यात्मिक
सेंट हुए हैं, बहुत बड़े सेंट हुए हैं। तो तलंग स्वामी एक जगह बैठे हुए थे, तो किसी ने सोचा, उनसे ईर्ष्या हो गई उसको, और वो ईर्ष्या सोच के क्या, वो दूध, वो ऐसे तो खाते पीते थे नहीं, कभी कोई बहुत करेगा तो दूध पी लेते थे। तो चूना और कैल्शियम ये सब को मिला के, वो प्रोडक्ट को मिला के एक गिलास में तैयार करके उसने सोचा कि ये पिला देंगे। ईर्ष्या इतनी थी कि इनको ये बहुत ये करते हैं आध्यात्मिक, इन्हीं को ख़त्म कर देते हैं। ये ईर्ष्या से जाके उनको पिलाने के लिए गए। तो वो जैसे ही पिए, पूरा पी गए, और पूरा पी गए। तो उसके बाद देखते हैं जिसने ये लेके आया था वो चूना का, वो नीचे गिर गया और बोला कि मेरे पेट में आग लग रही है। तो तलंग स्वामी ने ये कहा कि जो तुम मुझे जलाना चाहते हो तो तुम अपने को जलाना चाहते हो, तुम्हारे मन में ये है। ये क्या था? ये ईर्ष्या थी। हम इसके प्रति, कोई हमारे घर में, कोई हमारे समाज में हमसे ऊपर आगे चला जाता है तो हम उसके साथ बायस्ड हो जाते हैं, हम उसको हार्म करना चाहते हैं। अगर हमने मन से भी ये सोचा है तो वो अध्यात्म मार्ग में हमारे दिक्कत है। अगर कोई परेशानी में है, अगर उसका कोई स्टकनेस है, वो दूर नहीं कर पा रहा है, तभी भी हमें उसके बारे में ख़राब नहीं सोचना है, उसके बारे में निंदा नहीं करनी है, शक नहीं करना है। गुरु ईश्वर के जो भी नियम है उस पर शक नहीं करना है। 10 साल हो गए पूजा करते हुए, वो चीज़ हासिल नहीं हुआ, कोई मेरे समस्या में समाधान। अरे फिर तुम हासिल क्या करना चाहते हो? आलिंगन होना चाहिए, उस ईश्वर से आलिंगन होना चाहिए। वो उसके आलिंगन मात्र से ही सारा दुख कट जाता है। अगर आलिंगन नहीं हो पा रहा है तो कोई कारण है, तुम्हारे सोच में कोई कारण है, तुम्हारे संस्कार में कोई कारण है, उसको चेक करो और उसको बदलने का कोशिश करो। तुम ही हो जो सब चीज़ बदल सकते हो, तुम उसके अंश हो, तुमको कोई चीज़ भी छू नहीं सकता है। ये 2 कहानियों से मैंने ये बताने का कोशिश किया कि ईर्ष्या क्या है और शक क्या है, और सबसे बड़ी बात, निंदा करना। हम हमेशा किसी न किसी का निंदा करते हैं। मेरा अवस्था अगर नहीं है, जैसे सुग्रीव ने विभीषण जी का अवस्था के बारे में, क्योंकि वो असुर हैं तो वो लोग क्या करते होंगे, उन लोग का क्या होगा, तो हमारे आसपास भी कितने लोग रहते हैं, किसकी अवस्था किस समय बदल गई है ये हम तो नहीं जानते हैं। तो फिर हम लोग कौन होते हैं उसका निंदा करने वाले? ईश्वर है, ईश्वर देख रहा है, हम निंदा ना करें, हमारे मन में किसी के प्रति खराब सोच ना आए। ये चीज का नियम पालन करना है। नियम, अगर ये तीनों नियम पालन होगा और ये तीनों से हम दूर जाएंगे तभी होगा। तो ये तीनों नियम पालन कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सत्संग। सत्संगत में वैसे लोगों से संगत कीजिए जो लोग अच्छे हैं, जो लोग ईश्वर को अपना केंद्र बनाते हैं, ईश्वर के प्रति वफादार हैं, अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं, गलत कुछ नहीं करते हैं। दूसरा, अपना नियम, जो आपका नियम है, नाम जाप का, मंत्र जाप का, या जैसे भी पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, सिमरन करते हैं, जो भी आपके साथ होता है वो नियम आपका बरकरार रहना चाहिए। अगर आपको उस पथ पे चलते चलते सक्सेस मिल जाता है तो आपका दायित्व तो ये होता है कि आप उस स्मरण को और बढ़ाइए, ना कि घटा दीजिए। आप बिजनेस चला रहे हैं, आपका 2 करोड़ का टर्नओवर है, आपका 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया, इसका मतलब क्या है कि आप ईश्वर को भूल जाएं? नहीं, ईश्वर को तो और याद करना है। उसने तुम्हें 5 गुना दे दिया तो तुम 5 गुना उसको याद करो। डे बाय डे आपको वो नियम को थोड़ा बहुत बढ़ाना है, और बढ़ा कि ये निंदा, ईर्ष्या और शंका, ये सब तीनों चीज़ों को दूर करना है, और दूर करके उसमें अपने को विलीन कर लेना है।
अपना जो भी है, अपना जो भी बुराई है, वो बुराई को हटाना है और हटा के उसमें विलीन कर लेना है। उसमें विलीन करते ही हमारा सारा दुख खत्म। तो हम लोग इस फ्रेम ऑफ टाइम के लिए आए हैं यहाँ पे। जितना भी हमें समय मिला है, जो भी समय मिला है, हम अपने को अच्छा रखने का कोशिश करेंगे। और ये अच्छा रखने में हमें जितना भी नियम करने का ज़रूरत है, जितना भी हमें सुदृढ़ता चाहिए ईश्वर से, वो हमें देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।